कुछ बड़ा, कुछ हल्का, कुछ गहरा, सीधा सवाल के सीधा जवाब। छुपल राज के खुली पिटारा, जनता के अब यह बनारा। रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संघ के सीधा दंगल। कार्यक्रम आमने सामने। साता के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक। कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार और प्रणाम आदरणीय श्रोता लोग। रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के बहस में हम मनोज पटेल फिर से हाजिर हो गए बनी अपने लोग के साथ में, और समाज संगे जुड़ाइल विभिन्न विषय पर हमने चर्चा परिचर्चा करते आई रहनी। शिक्षा, स्वास्थ्य होके चाहे राजनीति के विषय होके हर पहलू पर हमने के नजर बा और हर पहलू के विषय में हमने छलफल करीने। अभी नेपाल में कोरोना संक्रमण के दर फेरू बढ़ रहा बा। विज्ञ लोग के अनुसार दूसर का लहर नेपाल में कोरोना के आगे बा। अब कोरोना से कैसे बचल जाए और अब का हुई आगे हमनी के कैसे करे के पड़ी, ई विषय में आज हम बहस कर रहल बानी और हमरा के बहस में जोड़ रहल बानी। अपन विचार के साझा करे खातिर हमनी के रेडियो के टेलीफोन संपर्क में बानी नारायणी अस्पताल के कोविड संयोजक डॉक्टर सरोज रोशन दास जी। सबसे पहले उनकरा के हम कार्यक्रम में स्वागत करें। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपने के स्वागत बा। नमस्ते, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमनी के श्रोता लोग के ई बतावल जाओ कि कोरोना के दूसरका लहर नेपाल में शुरू भइल बा। अभिन भी बहुत लोग एकरा के माने के तैयार नहीं के हल्का रूप में ले ले बा। अभिन अवस्था का बा, एकरा के थोड़ा संक्षिप्त रूप में ब्रीफिंग कइल जाओ। जी। अभी के जोन अब कोरोना के जोन सेकेंड वेव जोन आ रहा है जी जी, वो अभी देखम तो चैत से अगर आपने जरा पूरा टेस्टिंग उस्टिंग देखम तो अभी तक 386 केस पॉजिटिव आले चैत से। जी जी, अब बैसाख के खाली देखम तो ऑलमोस्ट एक 2 से 1 के हाराहारी में पॉजिटिव आ गए खाली ये 6-7 दिन में। जी जी, मतलब केस बहुत ज्यादा बढ़ रहा बा अभी। जी जी, तब ओकरा बाद से जितना भी बा उ यंग पॉपुलेशन जितना भी बा जोन वैक्सीन नहीं के लगल उ सब में एगो देखे तनी एगो ट्रेंड बा कि सबसे ज्यादा इफेक्ट कइले बा अभी जी। यंग पॉपुलेशन जे खूब लगेले बा उ लोग थोड़ा बचल बा, खूब जे नहीं लगेले उ लोग के ज्यादा अटैक कइले बा। जी। और अभी तक लेके हमनी के पिछले 2-3 दिन के अगर डाटा देखल जाओ, ये हफ्ता के डाटा देखल जाओ तो डॉक्टर साहब कुछ भौतिक रूप में भी हाथाहाथ में कुछ लोग के मृत्यु भइल बा। कौ जने अभी तक ले नारायणी हॉस्पिटल में कितना जने के देहांत भइल बा पिछले के समय में, और अवस्था गंभीर अवस्था में कितना बीमारी अभी उपचार हो रहा बा। अभी टोटल डेथ अभी तक 4 गो डेथ भइल बा जोन सब यंग पॉपुलेशन के ही इफेक्ट कइले बा। जितना भी पेशेंट आयल बा उस सब में सीवियर खाल के निमोनिया दिखाई गई बा। तब अभी टोटल हम सब में भरना 19 गो पेशेंट बा टोटल भरना। सारा पेशेंट ऑक्सीजन में बा, पूरा हाई फ्लो ऑक्सीजन में। एकर मतलब ई बा कि अभिन के जवन ई कोरोना अभिन जवन दूसर का वेव अपने कहिए कोरोना के दूसर का वेव बा, ई पहले से भी ज्यादा डेंजर बा, एकरा के हमनी ऐसे खतरनाक मान सकतानी। जी। अभी वाला जोन बा वो बहुत डेंजरस बा अभी के। तो अब क्या करे के पड़ल डॉक्टर साहब? जनता माने के तैयार नहीं के, मास्क लगावे के तैयार नहीं के, सरकारी तैयारी के एकदम बहुत ही सारा अभाव बा। देखतनी हमनी के तैयारी अवस्था में कुछ नहीं के। कुछ नारायणी अस्पताल में अभी स्रोत साधन के अवस्था का बा, और यहाँ के स्थानीय प्रशासन सरकार लोग का कर रहा बा? जी। अभी के जोन अपने अभी के जितना भी सिचुएशन देखें तो अभी जोन प्रशासन उसन हमनी सब जो नारायणी अस्पताल के बाद हमनी सब अभी 42 बेडेड फुल संचालन में शुरू कर बा। कोविड के एसडीयू बा 17 बेडेड, 6 बेडेड आईसीयू बा, ओकरा बाद से 19 बेडेड के सस्पेक्टेड हाईली सस्पेक्टेड कोविड एसडीयू वार्ड खुलल बा। तो टोटल 42 बेड बा। ओकरा अलावा हमनी सब बात करले बानी एने नेशनल मेडिकल कॉलेज से कि बाबा होटल जोन बा उहो खोलल जाओ ताकि आइसोलेशन के
आइसोलेशन करे के लागि पेशेंट सबके राखे के मिली, ओकरा जी, बाद जी। से जितना हो सकी टेस्टिंग के दायरा बढ़ावे के पड़ी। जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज बा चैन, ई जोन ब्रेक करे के बात अपने लोग बार बार कह रहल बानी कि जोन चैन ब्रेक बा एकरा के ट्रेसिंग करके और आइसोलेशन में रखे के, क्वारंटीन करके, ई चैन के तोड़े के ही एगो विकल्प बा। दूसर विकल्प नेपाल लगे अभिन बा, अपने के का लगता खोप में देवे की भी प्रक्रिया में ढिलाई हो रहल बा? जी, अभी जितना भी अब बिहान से खोप शुरू हो रहा बा नारायणी अस्पताल में सेकेंड डोज। जी जी अभी जितना भी बात सबसे सेफ उचित उपाय बा कि भीड़ भाड़ में न जाए के। अभी जितना भी होई सबसे इम्पोर्टेंट मास्क लगावे के, कहूँ भी निकले मास्क लगाएम, हैंड सैनिटाइजर करेम, डिस्टेंस अपन सेफ डिस्टेंस 2 मीटर के जो डिस्टेंस बा उ मेंटेन करेम। ओकरा बाद से बेसी भीड़ भाड़ वाला जगह में जेना पब होल, रेस्टोरेंट होल, ओकरा बाद से जितना भी स्कूल कॉलेज सब ओहि में भीड़ मिनिमाइज करे के पड़ल, या फिर अभी के लागि तत्काल के हफ्ता 2 हफ्ता के लागि बंद कैला से भी ई एगो जो चेन बा ओकरा रोके के मिली। जी, हमने अपने के कहनाम से हमने यही कह सकता नहीं, हमने के श्रोता लोग के, हमने के जनता के, कि कोरोना के पहिलका जौन कहर रहे, पहिलका जौन लहर रहे, वो में जौन हमने जीवन शैली अपनैले रहनी, वो जीवन शैली अब तुरंत अपनावे के अवस्था आ गई बा। जी, अब फिर जोन लाइफ पहले के जैसन रहलक वैसा नहीं हो गई बा अभी के सिचुएशन। अब अभी के जितना भी जेकरा लागता कि अभी वैसा नहीं के किछो कोरोना नहीं के, वो मतलब वो बहुत के रे गलत फहमी, लेकिन जी जी कला कि जो हमने सब एज अ फ्रंट लाइनर काम कर रही थी तो देख रही थी कि जितना भी यंग पॉपुलेशन ना बा उस सब में सीवियर खाल के न्यूमोनिया देखा ले बा अभी के। हाई डिपेंडेंसी ऑक्सीजन देला के बाद भी पेशेंट सबके ठीक नहीं के होता अभी। जी, फिर भी लोग एकरा के हल्का रूप में ले रहल बा। जी, तो ई नेपाली में ई कहाँ से मनोबल आयल डॉक्टर साहब कि अपने लोग की चेतावनी के बावजूद भी, विज्ञ लोग के चेतावनी के बावजूद भी और सरकारी पक्ष के निर्देशन के बावजूद भी जनता ये चीज माने के तैयार नहीं के, और दैनिक जौन जीवन यापन बा दैनिक रूप में वही ला के कर रहल बा। अपने घंटा घर में जब भी अपने निकल हमनी निकल रहल बानी पत्रकार समाचार संकलन करे खातिर, तो देख रहल बानी अधिकांश लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहल, और भीड़ भाड़ के तो अपने बाहर तक सरकारी निकाय के भी जौन जगह सब जिला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय या यातायात व्यवस्था कार्यालय बा, तमाम जगह में भीड़ भाड़ के साथ में ठेलम ठेल के साथ में सेवाग्राही लोग बा, लेकिन ओकरो के हमनी अभी रोके सक रहल अवस्था बा। तो ए में अपने का कहें प्रशासन के लोग के? अब हिसाब से सबसे उचित रही कि अगर जरूरी बा तब जाए, ठीक बा। जी जी, अगर कोनो काम होई तब जाए, ना तो अगर सबसे ठीक रही ऑनलाइन व्यवस्था, जेना आप कोनो बिले तिरे के पड़ल या किसी रसीदे काटे के पड़ल, तो अगर वो ऑनलाइन सेवा कर दी तो सबसे ठीक घरे बैठले हो जाए, ठीक बा, ताकि अनावश्यक भीड़ भाड़ से बची आदमी सब। जहाँ भीड़ भाड़ हुई उमे एगो हॉटस्पॉट के, लेकिन उमे से सब संक्रमण फैलेला, तो वही कारण से सबसे ठीक रही कि अभी कुछ दिन के लागी कि बंदे कर दी, ना तो ऑनलाइन सिस्टम करके, टोकन सिस्टम करके, या फिर टोकन सिस्टम में जेना आज हम सब खाली 15 गोरा के करेम या 20 गोरा के करके गैपिंग सब गोरा के गैपिंग मिला के लाइन में रख के तब ऊपर में, तो वो ज्यादा उचित रही। डॉक्टर साहब, रेट के विषय में भी जनता लोग जाने के चाहता। रेट जौन बा कोरोना संक्रमण दर जेकरा के हमनी कहतनी, कोरोना संक्रमण के अभिन पिछिलका दर का बा, और पहिलका कोरोना जब हमनी के देश में आई रहे ओह बेरा के दर का रहे, ओकरा के अपने लोग कैसे मूल्यांकन कनी? ओह बेरा के हाई रहे कि अभिन के हाई बा? 61% के दर में भी कहीं कहीं समाचार आयल बा कि अभिन के पिछिलका टेस्टिंग में 61%, 7% के दर में बढ़ रहा बा। तो ई दर के एगो कैसे हमनी ले सकता नहीं एकरा के? अब जेना कालू के अपने अगर रिपोर्ट देखें तो 64.7% पॉजिटिव आयल बा, 64.7%। जी जी, टोटल टेस्ट में देखें जी जी जी, टोटल 94 स्वैब में 61 गो पॉजिटिव आल। तो हिसाब से देखें तो अभी लगातार कंटिन्यू लास्ट एक हफ्ता से 50% से बेसी के स्वैब पॉजिटिव आ रहा बा। अभी जो शनिचर के ना होत रहलक या छुट्टी के दिन ना भल रहलक टेस्टिंग सब, वो अभी होता है रेगुलर बेसिस में, और रेगुलर बेसिस में 40, 50, 60 के हाराहारी में पॉजिटिव आवता। मतलब ये एगो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बा अभी वीरगंजवासी के लागे। सिचुएशन कभी भी बिगड़ सकता। जी, कभी भी बिगड़ सकता। अभियो तो खराबे बा, मगर ऐसे और खतरा तक ले
खतरा के घंटी बजे सके। हमनी के एकरा सोशल में हमनी के समाज में ई फैल गइल बा, एकरा के कैसे व्याख्या करें डॉक्टर साहब? हमनी जनता लोग भी ई चीज के माने के तैयार नहीं के। का पर्सा जिला में 12 जिला में कोरोना संक्रमण जोन बा उ सोसाइटी में चल गइल बा? जी, अभी जितना भी अपने केस देखें सब कम कुछ केस रहलक, शुरू के केस सब रहलक जोन जेकर ट्रैवल हिस्ट्री पॉजिटिव रहलक। जी जी। अभी के जितना भी केस आवता उ सब के ट्रैवल हिस्ट्री नेगेटिव बा, मगर कम्युनिटी स्प्रेड इतना न बेसी हो गइल बा कि हर एक घर में इन्फेक्शन हो गइल बा। ई पूरा समुदाय में फैल गइल बा अभी के म्यूटेंट वायरस बा कोरोना के, उ हर एक घर तो एकरा ई चेन के कब तक ले हमनी के कितना टाइम लगी ब्रेक करे में? कुछ विज्ञ लोग के कहना बा, डॉक्टर साहब लोग से हमनी के बात होकेला, उ लोग के कहना बा कि सावन भादो तक और ज्यादा बढ़ सके के संभावना बा अगर अभी ने हमनी कंट्रोल ना करेम त। जी जी जी, अभी तक ले विज्ञ सब अनुमान कैले बा कि ई जोन अभी के जोन सेकेंड वेव बा ई कम से कम साउन के मिड साउन तक ले या भादो तक ले केनाई तो जाई ई के। उ चेन के ब्रेक करे के लिए कम से कम मिनिमम 2 से 3 हफ्ता के अगर कुछ देना लॉकडाउन लेकिन या सेमी लॉकडाउन लेकिन या जितना भी भीड़ भाड़ के जगह जोन बा ई सब बंद करेम या के कंपलसरी मास्क यूज कराएम अनिवार्य रूप में। जोन मास्क ना लगे ओके फाइन लगाएम, तो ई सब करे नु तो ई चेन ब्रेक हो सकी, ना तो बहुत मुश्किल बा ई चेन ब्रेक करे में। जी, नारायणी हॉस्पिटल के बेड के अवस्था आपने कहनी है अभी 19 जने भरना बा। अब जौन रेट से बढ़ रहा बा, अगर सीरियस केसेज हुई तो भरना करे के पड़ी, तुरंते भर जाए वाला अवस्था। ई जौन रेट देख रहा बानी हमनी के डेली के जौन रेट देख रहा बानी 50% से ऊपर जा रहा बा। ई नारायणी अस्पताल पैक होते मात्र हमनी के अल्टरनेट में बाबा हॉस्पिटल के तैयारी होके में अभी कितना टाइम बा? बाबा हॉस्पिटल से बात भइल बा, तब उनकर सबके जो रूल्स एंड रेगुलेशन नीति रहेला उ सब अभी तक ले जना मंत्रालय से नहीं आयल, तो वही कारण से उ सब खोलने नहीं खे। तब हम सबके जो बात नारायणीय में जना हमनी सब लोग अभी 42 बेड बा, ठीक बा, फुल कैपेसिटी में चलता। ओकरा बाद से हमनी सबके औरो जो कोविड आईसी बा ओकर ऊपर के बेड बाद ऑलमोस्ट 20 गो बेड एने 20 गो करके 40 गो बेड औरो बनावे के हम सबके विदिन 1 वीक औरो कंप्लीट होए में एक हफ्ता लगी। तो हम सब लोग 80-85 के बेड के लगी फुल कैपेसिटी में चली अभी। जी, और डॉक्टर साहब जैसे कि पॉजिटिव केस जौन आ रहा बा 50% 61% कभी आ रहा बा, आपने कहनी है पॉजिटिव जोन केस आ रहा बा ओमे कितना प्रतिशत सीरियस केस आ रहा बा? तो जौन लोग के हमनी के तुरंत भरना या ऑक्सीजन देवे वाला अवस्था बा? अभी एक हिसाब से देखें तो मैक्सिमम पेशेंट के यंग पेशेंट रहेला सबके सिम्टम्स वाला आ रहा बा। अभी बिना सिम्टम्स के कोनो पेशेंट नहीं आयल अभी तक ले। अभी के जोन देखे लास्ट एक हफ्ता में या अवस्था बिगड़ गेला के बाद में लोग डॉक्टर लगे पहुंचता या अस्पताल में पहुंचता, एकरा के ई तरीका से भी जी अभी तक ले मैक्सिमम में अपने देखें तो सीवियर खाली निमोनिया देखा रहा बा। तब दूसर एगो बहुत कॉमन सिम्टम आ रहा बा उ बा डायरिया। जी, डायरिया भी जल्दी डिहाइड्रेशन और ले जाए के और निमोनिया सांस प्रश्वास के अवरुद्ध करे के कारण से बहुत खतरा हो सके के मतलब आंकलन अपने लोग कैले बानी। जी, तो डॉक्टर साहब हमनी के रेडियो सुन रहा हमनी के बिरगज के जनता लोग जोन माने खातिर तैयार नहीं थे कि कुछ ना एगो पार्ट ऑफ लाइफ जेकरा लोग कह रहा बा कि अब एगो जीवन के हमनी के अंग बन गई। अब बंद भइला से भी या लॉकडाउन करला से घेरैला से भी कोनो जरूरी नहीं है। सरकार जौन चीज के स्रोत साधन देवे के चाहे वो देवे ना सकी, या सरकार के काम करवाही पहले जौन कोरोना काल में लोग देखलक उससे लोग सेटिस्फाई नहीं के, ई कारण से भी लोग माने के तैयार नहीं के। तो वैसन लोग के अपने कैसे समझाए एगो विज्ञ के हिसाब से कि जोन कोविड के जोन सेकेंड वेव बा ई रियल बा, साचो के होता अभी ई रियल काहे कि पेशेंट सब के डेथ भी हो रहा बा अभी, ठीक बा। तो अभी सबसे सेफ रही कि अपने सब जहाँ भी बानी घरे भीतरे बैठेम, अनावश्यक भीड़ भाड़ ना करेम, जरूरी हो तब घर से बाहर निकलेम, ना तब भीड़ भाड़ वाला जगह में ना जाएम। ओकरा बाद से मास्क के उचित यूज करेम, सैनिटाइजर सब हर एक 2 घंटा में सैनिटाइज करेम। ओकरा बाद से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करेम। कोनो सिम्टम्स लेकिन आई जना खोकी हुई बुखार आयल
सांस फेरे में दम की समस्या लेकिन हुई तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। डॉक्टर से संपर्क करे में भी लोग लेट कर रहा बा डॉक्टर साहब, डॉक्टर लगे पहुंचे में, स्वास्थ्य संस्था में पहुंचे में, या लोग डराता कि अगर कोरोना हो तो हमें आइसोलेट कर दी या हॉस्पिटल में भरना होके के पड़ी, तो ये से भी अवस्था बिगड़ जाता, एक बाद में लोग डॉक्टर लगे पहुंचाता। ये चीज के खातिर भी एगो अवेयरनेस जरूरी बा हमनी के समाज में। जी 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 डॉक्टर साहब, हमनी के कार्यक्रम में बानी नारायणी हॉस्पिटल के कोविड संयोजक डॉक्टर सरोज रोशन दास जी बात कर रहा बानी हमनी के साथ में कोरोना के विषय पर, और कोरोना के कंट्रोल करे खातिर हमनी के जनता लोग में जवन तदारुकता होके के चाहिए उन्हीं के देखल जा रहा। एकरा बाद में डॉक्टर साहब हमनी के बिरगज के तमाम सरकार लोग बा, स्थानीय प्रशासन बा, उ लोग के भी अपने लोग से बातचीत हो रहा बा, कुछ कौन तरीका से आगे बढ़े के चाहिए, कुछ ऐसा छल फल साझा हो रहा बा अपने लोग के बीच में। जी अभी जना काल के मीटिंग भल रहा, मीटिंग में से ये डिसीजन भल बा कि जितना भी हो सके, जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल है सब में 20% के अपन हॉस्पिटल के कैपेसिटी के हिसाब से 20% बेड आइसोलेट करके रखेला, ताकि कोविड पेशेंट सबके लागी, कोविड पेशेंट के रखे के लागी। ओकरा बाद से जितना भी बॉर्डर एरिया में जितना भी आदमी सब आई, जी जी, बॉर्डर एरिया में स्ट्रिक्ट वाथी जना एंटीजन टेस्टिंग, या फिर कोनो बाहर से इंडिया से आ रहा बा तो उन सब स्ट्रिक्ट 10 डेज के या 10 दिन या 15 दिन के क्वारंटाइन रखे के लगी। ओकरा बाद से एंटीजन टेस्टिंग जितना भी बा उ जल्दी से जल्दी अवेलेबल होए के पड़ी। ओकरा बाद से हर एक हॉस्पिटल में एगो फीवर क्लिनिक, जितना भी फीवर केस आई उ सबके फीवर क्लिनिक में भेज के तब ओकरा बाद से सस्पेक्टेड हुई तो सीधे टेस्ट करा के एंटीजन टेस्टिंग आधा घंटा में रिपोर्ट आवेला, तो वो टेस्ट करा के अगर पॉजिटिव आई तो ओकरा सीधे कोनो एगो हॉस्पिटल एडमिशन चाहिए था डेडिकेटेड हॉस्पिटल में भेजे के, हॉस्पिटल एडमिशन ना चाहिए तो घरे आइसोलेशन में रखे के, ये सब प्लान हो रहा बा। जी जी, और नका में जो आ रहा बा लोग, भारत से जो लोग आवे वाला बा उ लोग के लगत संकलन के लिए भी जरूरी बा डॉक्टर साहब। जी 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 बिल्कुल। एकरा बाद में एगो और बात बताई हमनी के, अभी बिरगज के जैसे कि किट के बात बा, केमिकल के बात बा, या टेस्ट PCR के अवस्था का बा, और प्लस अगर केस अचानक अगर बढ़ी तो हमनी लगे टेस्टिंग करे खातिर किट सबके अवेलेबल का बा अवस्था अभी हमनी लगे पूरा हमनी के तैयारी के साथ में बानी कि अगर एकदम एक बैग अगर हुआते और ज़्यादा बढ़ी तो हमनी लगे अभाव हो जाए किट उठ के ना। अभी जितना भी टेस्टिंग के लगी जितना भी बस किट हमने सब लोग पर्याप्त बा, PCR के रिएजेंट से लेके एंटीजन टेस्टिंग के लगी तकले पूरा हम सब लोग पूरा के स्टॉक पूरा इनफ बा, ओई में दिक्कत ना आई। जी पूरा अवेलेबल बा, चेकअप करे खातिर टेस्टिंग करे खातिर कोनो दिक्कत नहीं है। जी जी डॉक्टर साहब हमनी के समय उपलब्ध करा देनी, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जाते जाते हमनी के परसा जिला के 12 जिला के लोग के, जहां 12 परसा में कोरोना एगो हॉट स्पॉट के रूप में आगे आ रहा बा, और दर जोन बा एकदम बहुत तेजी से बढ़ रहा बा, तो ई अवस्था में खास करके अभिभावक लोग के या यहाँ के जनता लोग के या यहाँ के तमाम हमनी के महिला पुरुष तमाम जितना भी लोग बा तमाम लोग के का संदेश देवे के चाहें, अंत में अपने क्या कहे के चाहें? हम ये कहे चाहें कि जितना भी सबसे सेफ अपन घरे रहेला, तो जितना भी होई घरे भीतरी रहेम, बाहर ना निकले, अनावश्यक भीड़ भाड़ में ना जाएम, अगर कोनो इम्पोर्टेंट चीज ना होई, इम्पोर्टेंट काम नहीं के तो घरे भीतरी रहेम, ओकरा बाद से मास्क के यूज करेम, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करेम, हैंड सैनिटाइजर टाइम में करेम। ओकरा बाद से जितना भी अगर फीवर बुखार उखार लेकिन होई तो सीधा सीटामल उटामल लेम, गर्म पानी उनी पियम, ये सब करेम, नियमित रूप में व्यायाम व्यायाम करेम, ये सब। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमनी के समय उपलब्ध करा देनी, अपने व्यस्त बानी, व्यस्तता के बावजूद भी हमनी के समय उपलब्ध करा देनी, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी वहाँ के रहनी है डॉक्टर सरोज रोशन दास जी, नारायणी अस्पताल के कोविड संयोजक वहाँ के बानी, और ये कोरोना के विषय में हमने की बतावत रहनी है। वास्तव में कोरोना की अवस्था जो और दर बा बिरगंज में एकदम तेजी से बढ़ रहा बा, डॉक्टर साहब भी बतैनी है, और हमने के अब लापरवाही ना चली, लापरवाही बरतलम हमने तो हमने के खतरा बा, खतरा की घंटी बज चुकल बा, और ये खतरा से बचे खातिर अपन स्वास्थ्य के सुरक्षा के खातिर सबसे पहला सबसे फर्स्ट में
अपने सजग होके के पड़ल। हमनी के मान्यता, हमनी के धारणा ई बा अपने खातिर, अपने के बचावे के खातिर दोसर बाद में आई, सरकार बाद में आई, यहाँ के स्थानीय सरकार, यहाँ के प्रशासन बाद में आई। उ लोग एगो निर्देशन जारी कर देले बा, लेकिन निर्देशन के जारी के पालना करे के जिम्मेवारी नागरिक के बा। नागरिक पहले अपने कर्तव्यनिष्ठ बनी, एकरा बाद में अपन अधिकार खोजी। अगर सरकार के तरफ से कमी कार्रवाई होता तो ओकरो भांडाफोड़ करे में हमनी के रेडियो के मार्फत हमनी के फोन करी, हमनी के जानकारी कराई। लेकिन सरकारी निर्देशन के पालना करल अभिन एकदम अनिवार्य, अपहार्य बा, एकदम नितांत जरूरी हो गइल बा। काहे कि कोरोना कहर बिरगज में अब आ गइल बा। एकरा से अपने कैसे बने, सारा सरकारी निर्देशन अपने लोग के जारी बा। डॉक्टर साहब भी कहनी है कि हमनी के पुराना जौन ए से पहिलका जौन कोरोना आयल रहे, कोरोना के वक्त में हमनी के जौन जीवन शैली अपनैले रहनी, उ जीवन शैली हमनी के अपनावल एकदम जरूरी बा। मास्क लगावल जरूरी बा, समय समय में सैनिटाइज कईल जरूरी बा, भौतिक दूरी काम करके काम करवाही कईल जरूरी बा। सरकारी निकाय में अगर अपने जाता नहीं, या बाजार में जाता नहीं, या सब्जी मंडी में जाता नहीं, भौतिक दूरी कायम करी। कोरोना से तभी अपने बच सकता नहीं। और कोरोना से बचे के खातिर दूसर का कोनो उपाय नहीं के। यदि अपने खूब नहीं ले ले, सरकार बिहान परसों से खूब भी वितरण कर रहा बा, ओकर अपन प्राथमिकता के आधार में सरकार खूब वितरण करबे करी। लेकिन जे आदमी खोप लागल बा उहो आदमी के भी कोरोना अटैक कर सकता, सेहू बात बा। तो ओहू में जेकरा आदमी के खोप लागल बा उहो लोग सचेत होको, और जौन आदमी के खोप नहीं के लागल उ लोग तो विशेष सचेत होके के पड़ी। और मास्क, सैनिटाइजर, समय समय में साबुन पानी से हाथ धोए के कोरोना से बचे के एकमात्र उपाय बा। दोसर उपाय हमनी लगे नेपाली लगे अभी हमनी लगे नहीं खे। तो ये से डॉक्टर साहब के बात के भी अपने हमनी के देख रहल बानी। बिरगज के लोग बहुत हल्का रूप में एकरा के ले रहल बा। और समय समय में हमनी के सरकारी अधिकारी लोग काले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एगो छलफल भी भइल बा। यहाँ के राजनीतिक कर्मी, यहाँ के प्रशासक लोग, यहाँ के वरिष्ठ कर्मचारी लोग के बीच में, सीडीओ साहब लोग के बीच में एगो छलफल और एगो सहमति बनल बा। आप कैसे आगाड़ी बढ़ल जाओ, ई तमाम गतिविधि वो लोग कर रहल बा, बढ़ा रहल बा, आगे बढ़ा रहल बा। लेकिन खाली सरकारी निर्देशन जारी कर देला से और सरकार ही खाली काम करी तो यो ना हुई। ई त का बा कि अपन सुरक्षा के खातिर अपने जागरूक होके फर्स्ट में अपने जागरूक भइल जरूरी बा। सरकार के बाद और बाद में आई। सरकार एगो निर्देशन जारी कर देले बा, सरकार अपन काम करवाही आगाड़ी बढ़ा रहल बा। संतोषजनक ना हो सकता सरकार के काम, वो अलग बात बा। लेकिन जान रही तो जहान रही, ई चीज के अपने लोग मान ली और गैटरी बांध ली। और वो हिसाब से कोरोना के हल्का रूप में ना लेके अभिन के जौन कोरोना बा, पहले के जौन कोरोना रहे वो से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा बा। डॉक्टर साहब कहनी है कि एकदम कड़ा निमोनिया के तरफ ले जा रहा बा, या डायरिया के तरफ ले जा रहा बा। फीवर हाई होके आदमी के अवस्था हो रहा बा। देखिए रहल बानी आदमी भी काले भी एगो आदमी के फिर देहांत हो गई बा। ई हफ्ता दिन में 3-4 आदमी 5 आदमी के देहांत हो गई। इस तमाम विषय वस्तु से बड़ा सन जेकरा के गंभीरता के साथ लेवल जरूरी बा। कार्यक्रम सुन देनी अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। हम कहनी है वो बात के अपने लोग पालन करी और कोरोना से बची। डॉक्टर साहब के भी आज के छलफल में हम यही से जोड़ ले रही है कि डॉक्टर साहब के बात भी अपने लोग सुन ली कि बात और अवस्था का बा। बिरगज के अवस्था बहुत ही नाजुक बा, कोरोना कम्युनिटी में पहुंच चुकल बा। ऐसे जरूरी बा तो घरे में रही, अनावश्यक रूप में बाहर ना जाई। और अगर बाहर भी जाता नहीं तो मास्क अनिवार्य फैक्टर बा, अनिवार्य मास्क अपने लगाई। आज के कार्यक्रम सुन देनी है बहुत बहुत धन्यवाद। प्रविधि कोर के सहयोग के खातिर सत्येंद्र जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देत। मनोज पटेल हम विदा चाहेम। नमस्कार, प्रणाम। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4।